अब मस्जिद और मदरसों के बाद मुसलमानों की यूनिवर्सिटियों पर भी बुलडोज़र चलेगा। ये ऐसी ख़बर है, इसे सुनकर आपके जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो को ज़रूर देखें, सभी लोगों तक पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन, क्या मुस्लिम तालीमी इदारे एक एक करके ख़त्म किए जा रहे हैं? मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों पर बुलडोज़र की तैयारी। बताया जा रहा है कि इस शानदार यूनिवर्सिटी में 40 बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जिनमें से 38 इमारतों पर योगी सरकार का बुलडोज़र चलेगा। इन 38 इमारतों को गैर कानूनी बता दिया गया है। मुसलमानों की गिनी चुनी यूनिवर्सिटियों पर फिर शिकंजा। दोस्तों, पूरी ख़बर तफसील से आपको बताएंगे। तमाम देखने वालों से गुजारिश है, इस वीडियो को देखें और ये वीडियो आला हुक्काम तक, हमारे मजहबी व सियासी रहनुमाओं तक, तमाम मुसलमानों तक पहुंचनी चाहिए। इसको ज़रूर देखें और इसको खूब शेयर करें। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक नाजरीन आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के रामपुर में वाक़े मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को एक बड़े इंतज़ामी इक़दाम का सामना है। रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यूनिवर्सिटी की 38 मुबैना गैर मजाज इमारतों को हटाने का हुक्म जारी किया है। इसके साथ ही महकमे तामीरात आम्मा ने यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर मौजूद एक सड़क पर बोर्ड नस्ब करके उसे अवामी इस्तेमाल के लिए सरकारी रास्ता करार दे दिया है। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये यूनिवर्सिटी की शानदार इमारतें देख सकते हैं। रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 28 जून को जौहर ट्रस्ट को नोटिस जारी करते हुए कहा था कि यूनिवर्सिटी की हुदूद में 82,309.80 मुरब्बा मीटर रकबे पर तामीरात बग़ैर कानूनी मंजूरी के की गई है। अथॉरिटी के मुताबिक कैंपस में मौजूद 38 इमारतें या ब्लॉक से तामीराती नक्शों की मंजूरी हासिल किए बगैर तामीर किए गए, जबकि सिर्फ 2 इमारतें ऐसी हैं जिनकी तामीर ज़िला पंचायत से इजाज़त हासिल करने के बाद की गई। अथॉरिटी ने अपने हुक्म में कहा है कि जौहर ट्रस्ट के सेक्रेटरी मुकर्ररा मुद्दत के दौरान इन तामीरात से मुताल्लिक कोई मंजूरी या दस्तावेजी सबूत पेश नहीं कर सके। नाज़रीन, मज़ीद आपको बताएं कि अब ट्रस्ट को मज़ीद 15 दिन की मोहलत दी गई है ताकि वो इन 38 इमारतों को खुद हटा दे। अगर मुकर्ररा मुद्दत में ऐसा न किया गया तो अथॉरिटी इन्हिदाम की कार्रवाई शुरू करेगी, यानी सरकारी बुलडोज़र चलेगा। ये हुक्म रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन, जो बैक वक्त ज़िला मजिस्ट्रेट भी हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 की दफ़ात के तहत जारी किया है। जौहर विश्वविद्यालय का भवन का निर्माण ग्राम सिंगनखेड़ा में हुआ है, जो आरडीए के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जांच में ये ज्ञात हुआ था कि वहाँ पे जो भवन निर्माण हुआ है वो बिना अनुमति के हुआ है। इसके संबंध में उनको नोटिस दिया गया था। उन्होंने लिखित जवाब अपना प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही आज प्रातःकाल व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया था। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित कर दिया गया है। सर, टोटल कितने भवन हैं? कुल मिला के 40 भवन वहाँ पे पाए गए हैं, जिसमें से 2 का मानचित्र स्वीकृत कराया गया है। 38 भवन अवैध पाए गए हैं, जिनका ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित किया गया। सर, जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया कि जब जौहर यूनिवर्सिटी बनी तो आरडीए के क्षेत्र में नहीं आती थी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो क्षेत्र है 2024 के बाद से आरडीए के जुरिस्डिक्शन में आया है। उससे पहले वहाँ पे जिला पंचायत का जुरिस्डिक्शन था और ये क्लियर है कि 2 भवन जो उन्होंने बनाए हैं उनका मानचित्र उन्होंने जिला पंचायत से स्वीकृत कराया है। इस तरीके से ये स्पष्ट होता है कि उन्हें नियम कानून की पूर्ण जानकारी थी, क्योंकि उन्होंने 2 भवनों का मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत भी कराया है। लेकिन इसके साथ ही 38 भवन जो बनाए उनकी भी जो मानचित्र की स्वीकृति है वो जिला पंचायत के स्तर से तत्समय होनी थी, जो कि इन्होंने नहीं कराई है। और 2024 के बाद से जब से आरडीए ने टेक ओवर किया है तो जिला पंचायत के जो दायित्व थे स्वीकृति संबंधित या अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण से संबंधित, वो अब आरडीए को करने हैं। इस प्रकार से तत्समय जिला पंचायत से मानचित्र स्वीकृत न कराने की दिशा में ये 38 जो भवन है अवैध रूप से निर्मित पाए गए हैं, इस पर आरडीए ने ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया है। तो जो आज आदेश पारित किया, ये कार्रवाई कब तक अमल में लाई जाएगी?
देखिए आदेश पारित करने के उपरांत नियमानुसार 15 दिन का समय संस्था को दिया जाता है कि इस अवैध निर्माण को वे स्वयं से हटा लें, और ऐसा ना होने की दिशा में आरडीए द्वारा स्वयं कार्रवाई करते हुए इस अवैध निर्माण को हटाया जाएगा। नाज़रीन, आपको ये भी बताएं कि ये कार्रवाई समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक रुकन पार्लियामेंट रुकन असम्बली जनाब मोहम्मद आज़म ख़ान के अहम मंसूबे मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ अब तक की सबसे बड़ी इंतकामी कार्रवाइयों में शुमार की जा रही है। आज़म ख़ान इस वक्त रामपुर की जेल में कैद है। रवां साल मई में रामपुर की एक अदालत ने 2019 के एक मुकदमे में ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान के ख़िलाफ़ इंतखाबी मुहिम के दौरान मुबैना तौर पर तौहीन आमेज़ और तनख़्यह से मुतालिक बयान देने के मामले में आज़म ख़ान को 2 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। अदालत ने उन पर 5,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया था। वो फ़िलहाल रामपुर की जेल में कैद है। नाजरीन, ख़बर आपने तफसील से सुनी। अब सवाल सिर्फ मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का नहीं बल्कि तालीम के मुस्तक़बिल का भी है। मुल्क में मुसलमानों के आला तालीमी इदारे वैसे ही बहुत कम है, गिने चुने हैं। ऐसे में जब किसी यूनिवर्सिटी पर इस नौयत की कार्रवाई होती है तो ये फितरी तौर पर एक बड़ी बहस को जन्म देती है। ये भी हकीकत है कि अगर किसी तामीर में कानूनी खामियां हो तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन साथ ही ये सवाल भी उठता है कि क्या ऐसे तालीमी इदारों को कानून के दायरे में रखते हुए महफूज रखने का रास्ता तलाश नहीं किया जा सकता, क्योंकि यूनिवर्सिटियाँ सिर्फ़ इमारतों का नाम नहीं होती बल्कि वो हज़ारों लाखों तलबा के मुस्तक़बिल, तहकीक और तालीम का मरकज़ होती है। आज ज़रूरत इस बात की है कि तालीम को मजबूत किया जाए, तालीमी इदारों को बेहतर बनाया जाए और जहाँ कानूनी मसाइल हो उन्हें कानून के मुताबिक हल किया जाए ताकि तलबा की तालीम मुतासिर न हो। दोस्तों, आप इस पूरे मामले को, इस ख़बर को किस नज़र से देखते हैं? इस ताल्लुक़ से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सिर्फ़ एक कानूनी कार्रवाई है या इसके तालीमी और समाजी असरात भी होंगे? अपनी राय वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखें, इसको शेयर करते जाएँ। दुआ है अल्लाह ताला मुसलमानान हिंद की जान माल इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear friends, do you also want to get a big opportunity at a low price? We bring to you a lucky draw Umrah package. Get a complete hijab set for just 14.99 rupees.